बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका वेलकम। तो देखिए, हम लोग 6 तारीख तक प्रैक्टिकल है। आज फर्स्ट ईयर का 3 तारीख को प्रैक्टिकल हो गया। अब 6 तारीख को सेकेंड ईयर का है। तो अभी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिकल कैसे लिखना है, अभ्यास उसी का लगातार हम लोग करते रहेंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या लिखते हैं, आज ये देखिए ड्राइंग है। ये ड्राइंग हमने बनाई है। रोज डिफरेंट टाइप की ड्राइंग बनाकर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिकल का। आज ये ड्राइंग बनी है, इस ड्राइंग के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो ये ड्राइंग कैसी बनी है, तो देखिए ये रेडियस है हमारा, ठीक है ना। ये रेडियस बना हुआ है और ये क्या है, ये एंगल में है, ये एंगुलर है। तो आज की जो हमारी जॉब है वो क्या है, एंगुलर एंड रेडियस फिटिंग के बारे में है। ठीक है ना। तो आज का एम क्या हो गया, एंगुलर एंड रेडियस फिटिंग। एम एंगुलर एंड रेडियस फिटिंग। रेडियस फिटिंग आज का एम है, एंगुलर एंड रेडियस फिटिंग। क्योंकि ये देखिए ये एंगल है, ये डिग्री में दे रखा है, ये है ना। और ये क्या है, ये रेडियस दे रखा है। ठीक। तो इस जॉब को फिट करना है आपस में। तो आज का एम हो गया एंगुलर एंड रेडियस फिटिंग। इसके बाद क्या लिखते हैं, इसके बाद आ जाता है मटेरियल। बिल्कुल रट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मटेरियल ठीक। मटेरियल में क्या लिखेंगे, एम एस फ्लैट। साइज क्या है इसका, इसका साइज है 96 इंटू 30 है ना, इंटू 8 mm। आर डायमेंशन आर इन mm। ठीक। ये हो गया हमारा मटेरियल। साइज जो है वो लिख दिया और लिख दिया आर डायमेंशन आर इन mm। अब इसके बाद टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। कौन कौन से, इस जॉब को बनाने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। ठीक। कौन कौन से टूल्स और इक्विपमेंट की हमें आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रेती का प्रयोग करते हैं। फाइल, तो फाइल फ्लैट बास्टर्ड, फाइल फ्लैट बास्टर्ड कितने mm की, 300 mm की। सबसे पहले फाइल फ्लैट बास्टर रफ फाइल यूज करेंगे 300 mm की। इसके बाद सेकेंड कट फाइल का उपयोग करेंगे। नंबर 2 फाइल फ्लैट सेकेंड कट, ढाई सौ mm की। इसके बाद स्क्वायर फाइल,
250 mm। पेज नंबर 4, ट्रेंगुलर फाइल। ट्रेंगुलर फाइल 200 mm। ट्रेंगुलर फाइल हो गए 200 mm। फिर स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल ये हो गई 150 mm। ठीक, ये हो गई आपकी फाइलें। अब फाइल के अलावा क्या चाहिए? फाइल के अलावा हमें चाहिए बेंच वाइज। बेंच वाइज वो हमारी हो गई 125 mm, 125 mm। इसके बाद बेंच वाइज हो गया। इसके बाद मार्किंग टेबल। मार्किंग टेबल ये चाहिए 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। इसके बाद अब आउटसाइड कैलीपर चाहिए हमें। आउटसाइड कैलीपर 150 mm का। नेक्स्ट चाहिए इनसाइड कैलीपर 150 mm। इसके अलावा क्या चाहिए? ऑड लेग कैलीपर या जेनी कैलीपर। जेनी कैलीपर। जेनी कैलीपर का साइज क्या रहेगा? 100 mm। इसके अलावा स्टील रूल। स्टील रूल 150 mm का। इसके अलावा वर्नियर कैलीपर। वर्नियर कैलीपर 300 mm। फिर चाहिए ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर 150 mm। ट्राई स्क्वायर हो गया। इसके अलावा अब हमें और क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए इसकी फिटिंग के लिए रेडियस गेज चाहिए। ठीक है ना, रेडियस गेज चाहिए जिससे हम रेडियस को चेक करेंगे। और ये गैप चेक करने के लिए हमें फीलर गेज चाहिए। तो फीलर गेज फीलर गेज 2.5 mm, 0 से 2.5 mm का है ना। इसके अलावा रेडियस गेज चाहिए 0 से 7 mm। ठीक, फीलर गेज हो गया, रेडियस गेज हो गया। अब हमें डॉट पंच और बॉल पेन हैबर चाहिए। डॉट पंच क्या चाहिए? डाया 10 इंटू 100।
इसके अलावा बॉल पेन हैमर, बॉल पेन हैमर चाहिए 100 ग्राम। अब क्या चाहिए, हैंड हैक्सा चाहिए, है ना, एक्स्ट्रा माल काटने के लिए हैंड हैक्सा। तो हैंड हैक्सा फ्रेम AB 300 है ना। इसके अलावा हेक्सा फ्रेम के अलावा अब ब्लेड चाहिए। हेक्सा ब्लेड क्या साइज 300 इंटू 13 इंटू 0.85 इंटू 1.4 mm पिच, है ना, हेक्सा ब्लेड हो गई। इसके अलावा और क्या चाहिए हमें, है ना, लगभग सब कंप्लीट हो गया। तो क्या क्या हमने लिखा, टूल सेट पहले लिखा हमने एम में क्या है, एमएस एम जो है हमारा एंगुलर एंड रेडियस फिटिंग रहा, है ना, एम क्या रहा, रेडियस है, एम रहा एंगुलर एंड रेडियस फिटिंग। इसके अलावा क्या आया, फिर हम मटेरियल लिखते हैं। मटेरियल में क्या साइज था, एमएस फ्लैट, जिस आकार का बना होता है मटेरियल, तो एमएस फ्लैट का हमें मिला। और साइज क्या दे रखा है, साइज है ये 96 इंटू 30 इंटू 0.8, और इस तरीके से लिखा जाता है। और ऑल डायमेंशन आर इन mm, है ना, प्रत्येक डायमेंशन में mm नहीं लिखा जाता है, सारी mm में है तो एक किनारे पे लिख दिया गया ऑल डायमेंशन आर इन mm, ये सोवर्टी होती है लिखने की। इसके अलावा टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से टूल्स, पहला हमें फ्लैट फाइल बास्टर चाहिए 300 mm की, फिर फाइल फ्लैट सेकंड कट चाहिए 250 mm की, फिर स्क्वायर फाइल चाहिए 250 mm की, ट्रायंगुलर फाइल चाहिए 200 mm की, स्मूथ फाइल चाहिए 150 mm की, बेंच वाइज चाहिए 125 mm की, मार्किंग टेबल चाहिए 100 इंटू 100 सेंटीमीटर की, है ना, मार्किंग टेबल हो गई जिस पर हम जॉब को रखकर मार्किंग करेंगे। अब मार्किंग टूल्स कौन कौन चाहिए, हमें आउटसाइड कैलिपर 150 mm का, इनसाइड कैलिपर 150 mm का, इसके अलावा जैनी कैलिपर हमने यूज करना है, हमें कितने का, 100 mm का, 100 mm लिखा, और स्टील रूल 150 mm का, क्योंकि आउटसाइड इनसाइड जैनी कैलिपर वगैरह ये सब किसके सहारे चलेंगे, स्टील रूल। और एक चीज अभी और रह गया, डिवाइडर, क्योंकि मेन रेडियस वगैरह बनाना तो किससे मार्किंग करेंगे, डिवाइडर से। तो डिवाइडर और डिवाइडर कितने का, 100 mm का, ठीक। तो ये हो गया। फिर हमने वर्नियर कैलिपर चाहिए, वर्नियर कैलिपर की सहायता से हम जॉब को चेक करेंगे। ट्राई स्क्वायर चाहिए 150 mm का, फीलर गेज चाहिए, रेडियस गेज चाहिए, डॉट पंच चाहिए हमें, और क्या चाहिए, बॉल पेन हैमर चाहिए डॉट पंच को ठोकने के लिए। इसके अलावा हैंड हेक्सा फ्रेम AB 300 mm का, और हेक्सा ब्लेड जो है उसका साइज रहेगा 300 इंटू 13 इंटू 0.85 इंटू 1.4 mm पिच होगी, है ना। तो ये हो गए हेक्सा फ्रेम ब्लेड के बारे में। और इसके अलावा एक डिवाइडर चाहिए जो हमें रेडियस या सर्किल खींचने के काम आता है, तो डिवाइडर 100 mm। तो ये हो गया हमारा टूल्स एंड इक्विपमेंट का पोर्शन। इसके बाद अब हम लोग कैसे
जॉब को बनाना है, कैसे जॉब को तैयार करना है, तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कैसे सीरियल बाय सीरियल इसको हम तैयार करेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमको जॉब दिया जा रहा है तो उसका साइज चेक करते हैं कि जो एज पर ड्राइंग साइज है उसके मुताबिक वो जॉब का जो आपका रॉ मटेरियल है वो है कि नहीं। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का साइज चेक किया। सर्वप्रथम रॉ मटेरियल का साइज चेक किया। सर्वप्रथम रॉ मटेरियल का साइज चेक किया। ठीक, अब जॉब साइज के अनुसार है, अब इसको बनाना तैयार करें। तो सबसे पहले पार्ट ए को ले लेते हैं। पार्ट ए को बेंच वाइज में बांधा और पहले एक सरफेस, कैसे, फिर जॉब को बेंच वाइज में पकड़ा, बेंच वाइज में पकड़ा और पार्ट 1 है ना, या मेल पार्ट 1 को पार्ट 1 का एक सरफेस एक लंबी साइड एक छोटी साइड और फिर उससे संलग्न और फिर उससे संलग्न सभी साइडों को समकोण में तैयार किया। समकोण में तैयार किया और ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हुए और ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हुए नाइन्टी डिग्री में चेक किया। फिर इसी प्रकार नंबर 3, पार्ट 2, जॉब पार्ट 2 को बेंच वाइज में पकड़ा, इस पकड़ा, फिर एक सरफेस
एक लंबी साइड, एक छोटी साइड, फिर उससे संलग्न सभी साइडों को समकोण में तैयार किया। समकोण में तैयार किया और ट्राई स्क्वायर द्वारा चेक किया। ठीक, ये हो गया पार्ट 1 और पार्ट 2 की दोनों का फाइलिंग ऑपरेशन करते हुए राइट एंगल सारी साइडें हमने तैयार कर ली। अब क्या किया, फिर जॉब को बेंच वाइज से खोलकर और मार्किंग टेबल पर रह गए और फिर क्रमशः पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों जॉबों की मार्किंग की। फिर जॉब को खोलकर पार्ट 1 और पार्ट 2 की मार्किंग टूल की सहायता से जॉब पर मार्किंग की। मार्किंग टूल्स की सहायता से मार्किंग की। मार्किंग टूल्स की सहायता से मार्किंग की। अब देखो, जब तक इंक भर जाए, है ना, पेन पे इंक ले लेते हैं, तब तक हम लोग इसको देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कैसे है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में क्या किया, सर्वप्रथम रॉ मटेरियल का हमने साइज चेक किया। यही तरीका है, सबसे पहले रॉ मटेरियल है उसका साइज चेक करो कि एज पर ड्राइंग जो साइजें हैं उसके मुताबिक वो है कि नहीं है, उसमें मटेरियल प्लस है कि नहीं, है ना। अगर मटेरियल प्लस नहीं है तो उसको वापस कर दो, रिजेक्ट हो गया है। अगर है तो फिर आगे की कार्यक्रम हम लोग चालू करते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक क्या हो गया, फिर जॉब को खोलकर पार्ट 1 पार्ट 2 की मार्किंग टूल्स की सहायता से मार्किंग कर ली। अब इसके बाद मार्किंग करने के बाद क्या हुआ, फिर डॉट पंच और बॉल पेन हैमर की सहायता से क्रमशः दोनों पार्ट पर मार्किंग को पक्का किया। इसके पश्चात डॉट पंच और बॉल पेन हैमर की सहायता से बॉल पेन हैमर की सहायता से मार्किंग को क्रमशः पार्ट 1 और पार्ट 2 की
मार्किंग करके मार्किंग, ठीक। अब मार्किंग हो गई, मार्किंग पक्की भी हो गई। इसके बाद क्या किया, अब जब आपको बेंच वाइज पर बांधकर पहले ये रेडियस को हैंड हेक्सा के द्वारा काटा, फिर एंगुलर जो है उसको हेक्साइन के द्वारा एक्स्ट्रा मटेरियल काटा। फिर जब आपको बेंच वाइज में बांधकर फिर जब आपको बेंच वाइज में बांधकर हैंड हेक्सा के द्वारा हेक्साइन ऑपरेशन किया, ठीक। हैंड हेक्सा के द्वारा हेक्साइन ऑपरेशन हो गया, माने ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ये हमने खाली कर दिया। फिर उचित फाइलों का उपयोग करते हुए क्रमशः पार्ट 1, व पार्ट 2 का रेडियस व एंगुलर को तैयार किया तथा रेडियस गेज के द्वारा उसके गैप को रेडियस गेज के द्वारा उसके गैप को चेक किया, सॉरी रेडियस गेज के द्वारा वो जो इसका रेडियस है वो चेक किया, और फीलर गेज के द्वारा गैप को चेक किया। उसके रेडियस को तथा फीलर गेज के द्वारा गैप को चेक किया। अंत में सभी साइडों को तैयार करते हुए उसकी चेकिंग की। अंत में जॉब को फिनिश करते हुए सभी साइडों को मीजिंग टूल्स द्वारा
अंत में बर वगैरह साफ करके मेल को फीमेल में फिट किया। फिटिंग की। ठीक, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। क्या है, सबसे पहले क्या है, देखिए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में सबसे पहले सर्वप्रथम रॉ मटेरियल का साइज चेक कर लिया। उसके बाद जॉब को बेंच वाइज में पकड़ा। सबसे पहले पार्ट 1 वाला जो हमारा जॉब है, अर्थात मेल को हम तैयार करेंगे, तो पार्ट 1 को बेंच वाइज में पकड़ा। उसके बाद उसकी एक सरफेस, फिर एक लंबी साइड, फिर छोटी साइड, फिर उससे संलग्न सभी साइडों को समकोण में तैयार किया। उसके बाद ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हुए सभी साइडों को 90 डिग्री में चेक कर लिया। ये हो गया, पार्ट 1 तैयार हो गया। इसके बाद ऐसे ही क्रिया पार्ट 2 में कर ली। पार्ट 2 को भी फिर दूसरी बेंच वाइज में बांधा और उसको भी एक सरफेस, फिर एक लंबी साइड, फिर एक छोटी साइड, फिर उससे संलग्न सभी साइडों को समकोण में तैयार करने के बाद राइट एंगल के द्वारा उसको 90 डिग्री में चेक कर लिया। दोनों जॉब हमारे कंप्लीट हो गए। बेंच वाइज से खोलकर दोनों जॉबों को मार्किंग टेबल पे ले गए। फिर क्या किया, जॉब को मार्किंग टेबल पर रखकर और उस मार्किंग टूल्स की सहायता से पार्ट 1 और पार्ट 2 की दोनों की मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद मार्किंग को पक्का करने के लिए क्या किया, डॉट पंच और बॉल पेन हैमर की सहायता से मार्किंग को पक्का कर लिया। इसके बाद मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। फिर क्या किया, फिर पार्ट 1 को ले गए बेंच वाइज में। बेंच वाइज में उसमें बांधा और जो हैंड हैक्सा का उपयोग करते हुए इसका एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हमने काट दिया। ठीक है ना। इसी प्रकार फिर हमने पार्ट 2 को बांधा। पार्ट 2 को भी बेंच वाइज में बांधकर हैंड हैक्सा के द्वारा जो ये एंगुलर या रेडियस है इसको हमने खाली किया। एक्स्ट्रा मटेरियल हमने खाली कर दिया, अर्थात उड़ा दिया। इसके बाद क्या किया, ये हमारा तैयार हो गया। इसके बाद फाइलिंग, उचित फाइलों का उपयोग करते हुए एंगुलर, रेडियस व सभी साइडों को तैयार कर लिया और मेजरिंग टूल्स की सहायता से सभी साइडों को रेडियस गेज के द्वारा और ये जो एंगुलर है उसको फीलर गेज के द्वारा उसके गैप को चेक कर लिया तथा अन्य जो साइडें हैं उसको मेजरिंग टूल्स की सहायता से चेक कर लिया। तो हमारा जॉब कंप्लीट हो गया। फिर क्या किया हम लोगों ने, अंत में जॉब को फिनिश करते हुए सभी साइडों को मेजरिंग टूल द्वारा चेक करने के बाद अंत में बर वगैरह साफ किया और मेल को फीमेल में फिट कर दिया। तो ये हो गया हमारा फिटिंग ऑपरेशन, किसका, एंगुलर एंड रेडियस फिटिंग का। अब इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, सेफ्टी प्रिकॉशन, कि सुरक्षात्मक तरीके से कैसे कैसे कार्य हमको करना चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा हुआ सावधानियां। सेफ्टी प्रिकॉशन, नंबर 1, सेफ्टी प्रिकॉशन में सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो फाइल उपयोग कर रहे हैं वो बिना हैंडल के नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग
नहीं करना चाहिए। अगर बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग करेंगे तो क्या करे होगा, फाइल जो है हाथ क्या है स्लिप कर जाएगा, जिससे हमें चोट लग सकती है। तो फाइल के साथ साथ हमें हैंडल लगना जरूरी है फाइल में। दूसरा, जाब को बेंच वाइज में अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए। जाब को बेंच वाइज में अच्छी तरह पकड़ें। जाब को बेंच वाइज में अच्छी तरह पकड़ें। इसके बाद क्या करें, हेक्साइन करते समय कूलेंट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हेक्साइन करते समय कूलेंट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर, यदि हेक्साइन करते समय बीच में ब्लेड टूट जाए तो हमें वो कट जो है पुरानी ब्लेड से ही पूरा करना चाहिए। हेक्साइन करते समय यदि ब्लेड बीच में टूट जाए तो पुरानी ब्लेड हेक्सा में लगाकर उस कट को पूरा करना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद अब जो मार्किंग टूल है वो क्या होने चाहिए, वो शार्प होने चाहिए। मार्किंग टूल्स के पॉइंट शार्प होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, हम डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। तो डॉट पंच का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो लाइनें हैं उस लाइन के ऊपर ही पंचिंग करनी चाहिए, इधर उधर दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए। पंचिंग रेखाओं के ऊपर ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक, लास्ट में लिख दो, कार्य समाप्त करने के पश्चात कार्य समाप्त होने के पश्चात वर्क बेंच बेंच वाइज
को ब्रश की सहायता से बुरादे को हटाकर बुरादा ड्रम में ही डालना चाहिए। ये हो गया सुरक्षा व सावधानियां। क्या है सुरक्षा और सावधानियां में? सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा व सावधानियां। सबसे पहले क्या करना हमें बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, जॉब को बेंच वाइज में अच्छी तरह पकड़ना चाहिए, जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर जॉब पतला है तो उसको कम थोड़ा टाइट करना चाहिए, है ना, इतना टाइट करो कि हमारा काम हो जाए। और अगर जॉब की थिकनेस अधिक है तो मजबूती से उसको पकड़ लेना चाहिए। ठीक, इसके बाद क्या करना चाहिए? तीसरा है, हेक्साइन करते समय कूलेंट का प्रॉपर प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे ब्लेड हीट ना हो। ब्लेड हीट हो जाएगी तो ब्लेड टूट जाएगी, तो इसलिए कूलेंट का प्रॉपर यूज करते रहना चाहिए। अगर हेक्साइन करते समय बीच में कट के बीच में ही ब्लेड टूट जाती है तो क्या करना चाहिए? तो हमें वो कट पुरानी ब्लेड की सहायता से पूरा करना चाहिए, नई ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा क्या है, मार्किंग टूल्स के जो पॉइंट हैं, डॉट पंच हो या जेनी कैलीपर, ये जो भी मार्किंग टूल्स के पॉइंट हैं वो शार्प होने चाहिए। इसके अलावा क्या है, मार्किंग रेख जो पंचिंग कर रहे हैं वो मार्किंग रेखाएं हैं उसके ऊपर ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। और अंत में जब कार्य समाप्त हो जाए तो क्या है, जो वर्क बेंच है उसको ब्रश की सहायता से जो बुरादा है वो साफ करके गिराना चाहिए, और बेंच वाइज के बुरादे को भी साफ ब्रश की सहायता से साफ करके और बुरादे को बुरादे के ड्रम में ही डालना चाहिए। फर्श पर इधर उधर नहीं गिराना चाहिए, जिससे चोट लगने का भय न रहे। तो ये हो गया सेफ्टी प्रिकॉशन। आज हम लोगों ने एंगुलर और रेडियस फिटिंग के बारे में पढ़ा कि कैसे इसको लिखा जाता है। तो लिखने का हमने एक और अभ्यास किया, ठीक है। इसी प्रकार से अभ्यास 2 दिन और हम लोग करेंगे। 6 तारीख तक हम प्रैक्टिकल रेगुलर कराते रहेंगे। इसके बाद हम लोग के जब प्रैक्टिकल समाप्त हो जाएंगे तब हम टेट थ्योरी और WCS की ओर चलेंगे, है ना। तो इसका अभ्यास कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, सी यू, टाटा।